इंडिया रंग बिरंगी संस्कृतियों और दिल थाम लेने वाले नजारों का देश, कुदरती खूबसूरती का खजाना भी है। हमारे जंगल, घास के मैदान और नम भूमि तरह तरह के पेड़ पौधों और जानवरों का घर हैं। बुलंद हिमालय से लेकर हरे भरे पश्चिमी घाट तक, सूखे थार रेगिस्तान से लेकर सुंदरबन के मैंग्रोव जंगलों तक, भारत की प्राकृतिक विरासत विशाल और विविध है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के महत्व को पहचाना और उनका सम्मान हमारे प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं में दिखता है। आज हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने की जिम्मेदारी मिली है। भारत के जंगलों का यह सफर, जंगलों के विविध रूपों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की महत्वपूर्ण भूमिका और इन अनमोल पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा में आने वाली चुनौतियों को दिखाएगा। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, वे जीवन के जटिल जाल हैं, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। सरसराते पत्ते, पक्षियों की आवाजें, नदी की कलकल, ये एक स्वस्थ जंगल की आवाजें हैं। प्रकृति का एक संगीत जो हम सभी को जीवित रखता है। जैसे जैसे हम भारत के जंगलों में आगे बढ़ेंगे, हमें याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ मेहमान नहीं हैं, बल्कि इस जटिल जाल का एक हिस्सा है। हमारे काम या नाकामयाबी प्रकृति के नाजुक संतुलन पर दूरगामी प्रभाव डालते हैं। भारत के जंगल इसकी संस्कृतियों की तरह ही विविध हैं। हर क्षेत्र में ऊंचाई, तापमान और बारिश के अंतर के कारण अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उत्तर में विशाल हिमालय चीड़, देवदार और फर के शंकुधारी जंगलों से सजे हैं। उनकी ढलानों पर हिमालयी मोनाल और कस्तूरी मृग की आवाजें गूंजती हैं। दक्षिण की ओर बढ़ने पर हमें पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय के नम पर्णपाती जंगल मिलते हैं। ये जंगल सागौन, साल और शीशम के घने पेड़ों से भरे हुए हैं। बाघों, हाथियों और कई तरह के पक्षियों का घर है। पश्चिमी घाट एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विशेष रूप से ऐसी प्रजातियों से भरपूर है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। मध्य और उत्तरी मैदानों में शुष्क पर्णपाती जंगल हैं, जहां सागौन, साल और चंदन जैसे पेड़ कठोर जलवायु में पनपते हैं। ये जंगल तेंदुओं, स्लॉथ भालू और विभिन्न प्रकार के हिरणों को आश्रय प्रदान करते हैं। पश्चिम में थार रेगिस्तान कंटीली झाड़ियों, कैक्टी और काले हिरण और चिंकारा जैसे कठोर जानवरों के एक अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। तट के किनारे मैंग्रोव वन ज्वारीय क्षेत्रों में पनपते हैं, चक्रवातों के खिलाफ महत्वपूर्ण बफर के रूप में कार्य करते हैं और मछलियों और क्रस्टेशियंस के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, राजसी रॉयल बंगाल टाइगर का घर है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने की आवश्यकता को समझते हुए भारत ने 1936 में अपना पहला राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, स्थापित किया। आज भारत में 100 से ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र और उसके निवासियों के संरक्षण के लिए समर्पित है। ये पार्क वन्य जीवों के लिए अभयारण्यों का काम करते हैं, जिससे जानवर संरक्षित सीमाओं के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। हिमालय की तलहटी में बसा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपनी बाघों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान एक प्राचीन किले के खंडहरों के बीच बाघों के जीवन की एक झलक पेश करता है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और लुप्तप्राय एक सींग वाले गैंडे के लिए एक स्वर्ग है। केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का दावा करता है, जहां उष्णकटिबंधीय वन घास के मैदानों से मिलते हैं और हाथियों, बाघों और लुप्तप्राय शेर पूंछ वाले मकाक का घर है। ये पार्क केवल वन्य जीवों की रक्षा के बारे में नहीं है, वे शिक्षा और मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करते हैं। आगंतुक जीप सफारी, प्रकृति की सैर और पक्षी देखने के दौरों पर जा सकते हैं। प्रकृति के साथ संबंध और इसके महत्व की समझ को बढ़ावा दे सकते हैं। भाग 4, सुरक्षा के केंद्र। भारत के वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यानों के अलावा भारत ने विशिष्ट प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए 500 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए हैं। ये अभयारण्य अक्सर राष्ट्रीय उद्यानों के चारों ओर बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वन्यजीवों को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है।
राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए एक स्वर्ग है, जो हर साल हजारों पक्षी आगंतुकों को आकर्षित करता है। तमिलनाडु में मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य हाथियों, बाघों और विभिन्न प्रकार के हिरण प्रजातियों का घर है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेर का अंतिम आश्रय है, जो एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। शेर संरक्षण में अभयारण्य की सफलता संरक्षणवादियों के समर्पण और स्थानीय समुदायों के समर्थन का प्रमाण है। ये अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के साथ भारत की जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वन्यजीवों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं, जिससे आबादी ठीक हो सके और पनप सके। भाग 5 खतरे में खजाने संरक्षण की चुनौतियां। संरक्षणवादियों और सरकार के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भारत की प्राकृतिक विरासत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वनों की कटाई, अतिक्रमण और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण आवास का नुकसान एक बड़ा खतरा है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती है और भूमि की मांग बढ़ती है, जंगलों को कृषि, बस्तियों और उद्योगों के लिए साफ कर दिया जाता है। अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार भारत के वन्यजीवों को परेशान करता रहता है। बाघों, हाथियों, पेंगोलिन और अन्य जानवरों को उनके शरीर के अंगों के लिए निशाना बनाया जाता है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत मांग है। जलवायु परिवर्तन एक और उभरता हुआ खतरा है, जो वर्षा के पैटर्न को बदल रहा है, अत्यधिक मौसम की घटनाओं की आवृत्ति को बढ़ा रहा है और पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को प्रभावित कर रहा है। औद्योगिक अपशिष्टों, कृषि अपवाह और प्लास्टिक कचरे से होने वाला प्रदूषण जल निकायों और मिट्टी को दूषित कर रहा है, जिससे वन्य जीवों और मानव आबादी दोनों को नुकसान हो रहा है। बढ़ता मानव पशु संघर्ष, क्योंकि जंगली जानवरों को भोजन और पानी की तलाश में मानव बस्तियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। भाग 6 कार्रवाई का आह्वान। अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना। भारत की प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना केवल सरकार या संरक्षण संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है जो हम में से प्रत्येक पर आती है। हम सभी अपने अपने तरीके से संरक्षण प्रयासों में योगदान दे सकते हैं, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न लगे। वन्यजीव संरक्षण में शामिल संगठनों का समर्थन करना, जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और अपने पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करना कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे फर्क पड़ सकता है। हम टिकाऊ उत्पादों का चयन कर सकते हैं, संसाधनों की अपनी खपत को कम कर सकते हैं और पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों को संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे बड़े होकर पर्यावरण के जिम्मेदार प्रबंधक बने। ऐसी नीतियों का समर्थन करना आवश्यक है जो सतत विकास, जिम्मेदाराना पर्यटन और पर्यावरण कानूनों को सख्ती से लागू करने को बढ़ावा दें। भाग 7 निष्कर्ष। हमारी साझा जिम्मेदारी। जैसे ही हम भारत के जंगल के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम जीवन के एक जटिल जाल का हिस्सा है। हमारे कार्यों के दूरगामी परिणाम होते हैं, न केवल प्राकृतिक दुनिया के लिए बल्कि हमारी अपनी भलाई के लिए भी। सरसराते पत्ते, पक्षियों की आवाजें, नदी की कलकल, ये सिर्फ आवाजें नहीं हैं, वे उस अनमोल प्राकृतिक विरासत की याद दिलाते हैं जिसे हम विरासत में पाकर भाग्यशाली हैं। आइए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विरासत की रक्षा करने का संकल्प लें, ताकि हमारे बच्चे और पोते पोतियां भारत के जंगल के आनंद और आश्चर्य का अनुभव कर सकें। भारत के वन्य जीवों और जंगली स्थानों का भविष्य हमारे हाथों में है। आइए हम चुनौती का सामना करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रकृति का संगीत आने वाली पीढ़ियों तक गूंजता रहे।